अभी हाल ही में काफी र्यूमर्स चल रही थी कि स्पाइडरमैन का डिले होने वाली है और स्पाइडरमैन 5 पर, डेयरडेविल पर एंड इवन शी हल्क के सीजन 2 पर और हमारे नए कैप्टन अमेरिका वर्सेस डॉक्टर डूम के बैटल इन पर बहुत सारी मजेदार अपडेट्स होने वाली है आज। सो बी श्योर कि तुमसे वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना हो। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्पाइडरमैन 4 को लेकर अपडेट ये है कि इट माइट गेट डिलेड एंड रीजन इसका ये है कि टॉम हॉलैंड को क्रिस्टोफर नोलैन की मूवी में भी कास्ट किया गया है एंड स्पाइडरमैन 4, एवेंजर्स डूम्सडे और क्रिस्टोफर नोलैन की मूवी की जो फिल्मिंग है वो आपस में ओवरलैप कर रही है, तो कहीं ना कहीं से शेड्यूल में काफी प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 डिले हो सकती है। ऑल्दो परेशान बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि अगर ये डिले होती भी है तो कोई ज्यादा डिले नहीं होगी, बस जुलाई से दिसंबर के आसपास चली जाएगी। अभी स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था जो कि 24 जुलाई 2026 है। इफ अभी आप ये गूगल करोगे तो भी तुम्हें यही डेट दिखाएगा, बट एक रिलायबल मार्वल इनसाइडर ने ये बताया कि स्पाइडरमैन 4 का प्रोडक्शन डिले हो सकता है। रीजन मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया, जिसके चलते मूवी फिर थोड़ा सा लेट रिलीज की जा सकती है। हालांकि इससे पहले मैंने तुम्हें स्पाइडरमैन 4 में वेनम के आने के कंफर्मेशन वाली अपडेट दी थी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मूवी डिले हो या ना हो, वेनम स्पाइडरमैन 4 में 200% आ रहा है। स्पाइडरमैन होमकमिंग एंड फार फ्रॉम होम ये दोनों जुलाई में रिलीज हुई थी, बट नो वे होम ये रिलीज हुई थी दिसंबर में। यानी जुलाई एंड दिसंबर दोनों ही पॉसिबल मंथ्स हैं एंड देखा जाए तो दिसंबर ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि वो एक तरह से हॉलीडे सीजन होता है। प्लस पिछली बार की तरह इस बार स्पाइडरमैन 4 के साथ कंपटीशन के लिए कोई बड़ी मूवी नहीं होगी दिसंबर 2026 में। सो चांसेस हैं कि स्पाइडरमैन 4 कुछ मंथ्स के लिए डिले हो सकती है, बट आएगी 2026 में ही आएगी, ये डूम्सडे के बाद ही। इसके अलावा हॉकाई के सेकंड सीजन पर एक अपडेट है। हॉकाई का सेकंड सीजन भी अब आएगा, इस पर भी अपडेट आ ही गई है। मार्वल के तीरंदाज के फैंस के लिए ये काफी अच्छी गुड न्यूज है कि हॉकाई के सीजन 2 की जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर यानी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। इसकी रिलीज विंडो की बात करें यानी ये कब रिलीज हो सकता है तो ये 2026 के एंड में या फिर 2027 की बिगिनिंग में रिलीज किया जा सकता है। सीजन 2 में हॉकाई से ज्यादा केट बिशप पर फोकस रहने वाला है दोस्तों, स्पेशली अब जब उन्हें यंग एवेंजर्स की टीम में एक इंपॉर्टेंट चेहरे के तौर पर मार्वल ऑलरेडी सेटअप कर चुका है। तो ये बात तो सेंस बनाती है कि हॉकाई का सीजन 2 मोस्टली केट बिशप पर ही फोकस्ड रहेगा। हॉकाई का उसमें एक तरह से सपोर्टिंग रोल रहेगा, अपनी बिटिया को सपोर्ट करेगा वो। प्लस क्योंकि अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन में किंगपिन फिर से वापस आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़े स्केल पर एंड वो हॉकाई में भी अपनी छाप छोड़ चुका है। ऐसे में हॉकाई सीजन 2 में तुम डेयरडेविल और हॉकाई का क्रॉसओवर होते हुए भी देख सकते हो। एंड वैसे भी डेयरडेविल का मार्वल रिसेंटली काफी सारे शोज वगैरह में, इवन नो वे होम जैसी मूवीज में भी क्रॉसओवर करा ही रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें हॉकाई एंड डेयरडेविल का क्रॉसओवर देखने को मिल जाए। अब एक शो ऐसा है जिसके सीजन 2 का वेट हम में से जाने कितने लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन जो बचे हुए लोग थे वो भी नहीं कर रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट शी हल्क। शी हल्क ने मार्वल की जो फजीहत कराई थी, मार्वल ने उस सदमे से उबरते ही अब फाइनली शी हल्क को कैंसिल ही मार दिया है। यस, शी हल्क का शो अब तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। ना सिर्फ मार्वल ने शी हल्क को कैंसिल मारा है, बल्कि उसे अब शी हल्क से इतनी नफरत हो गई है कि मार्वल के ऑफिशियल बैनर से भी शी हल्क को हटाकर उसकी जगह डेडपूल को चिपका दिया गया है। बाकी पूरा का पूरा बैनर सेम है, सारे हीरोज वगैरह सब सेम है, सारे कैरेक्टर्स वहीं के वहीं है, बस शी हल्क की जगह डेडपूल आ गया है। डेडपूल तो पक्का डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में शी हल्क की मौज लेगा, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि तुम जानते हो डेडपूल फोर्थ वॉल को ब्रेक करने में माहिर है, तो इस मोमेंट को तुम याद जरूर रखना। अब मार्वल में शी हल्क को फिलहाल आज इस मोमेंट पर जब मैं मुंह चला रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अब से लेकर 2027 तक नहीं लाया जाएगा, तब तक शी हल्क से रिलेटेड कोई बात ही नहीं होगी। उसके बाद का फिलहाल नहीं कह सकता, और अल्टीमेटली इसका रीजन ये है कि मार्वल ने शी हल्क की जितनी हो सके उतनी हाइप बनाने की कोशिश करी, इतने पैसे खर्च किए, उसमें मेगन दी स्टैलियन से लेकर डेयरडेविल के कैमियोज, इवन प्रॉपर पार्ट दिए उन्हें, लेकिन एंड आते आते ये कहानी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि शी हल्क के पूरे सीजन का कोई मतलब ही नहीं रह गया, एब्सोल्युटली मीनिंगलेस हो गई ये। आई नो शी हल्क का लास्ट एपिसोड देखने के बाद तुम्हें भी यही लगा होगा कि तुमसे ना हो पाएगा। इवन इस सीन में जब शी हल्क केविन से बतिया रही थी तो उसने भी ये पूछा कि हमें एक्समैन कब देखने को मिलेंगे, मतलब I cannot tell you that. Okay. शी हल्क खुद भी अपने शो से ज्यादा एक्समैन को लेकर एक्साइटेड है और उन्हें मार्वल में देखना चाहती है। तो टू बी ऑनेस्ट यार, मार्वल का फ्यूचर अब एक्समैन ही है। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, नेक्स्ट सागा इज गोइंग टू बी म्यूटेंट सागा, तो अब सीक्रेट वॉर्स तक तो शी हल्क का पत्ता कट है एंड उसके बाद आगे भी मोस्ट प्रोबेबली मार्वल शी हल्क के इस वर्जन को तो भाई कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर रिप्लेस कर देगा, इसे नहीं लाएगा, लाइक बोल देगा कि ये तो एक वेरिएंट थी, असली शी हल्क तो दूसरी है। तो ऐसा ही कोई बहाना मार के मार्वल इस शी हल्क का काम पूरी तरह से तमाम कर देगा।
तो ओवरऑल भाई शी हल्क के हेटर्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। बाय द वे उन हेटर्स में हमारा नाम भी शामिल है। अब थर्ड अपडेट बहुत एक्साइटिंग है और सुनने में उतनी ही अजीब है जितनी अजीब ये बात है कि सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका रेड हल्क को एक्चुअल में बीट कर सकता है। फेस करना तो मतलब फेस करना अपनी जगह है, बीट कर सकता है। सुनने में कितना इलॉजिकल है ना, लेकिन सुनने में जितना भी नामुमकिन हो, आज की ये अपडेट ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेकर नहीं बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर है। एक्चुअल में हमारे सैम विल्सन भैया एके एंथोनी मैकी से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछ लिया कि क्या आपका आरडीजे के डॉक्टर डूम से डायरेक्ट बैटल होगा, यानी आपकी और उनकी क्या डायरेक्ट फाइट होगी। वेल सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंथोनी मैकी ने इसके आंसर में कहा कि आरडीजे काफी टाइम से पिटाई मांग रहे हैं। पिटाई को उन्होंने एस किकिंग बोला अपने स्टेटमेंट में, यानी आरडीजे की पिटाई होनी है। ये काम काफी लंबे टाइम से टलता चला आ रहा है और उन्हें ये बताने में प्राउड फील हो रहा है कि वो आरडीजे की धुनाई डेफिनेटली करने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं एंथोनी मैकी को एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को लेकर अपकमिंग इनके जो भी प्लान्स हैं मार्वल के वो पता है और हमारे नए कैप्टन की आरडीजे के डूम से डायरेक्ट फाइट भी हो सकती है। ऑल्दो गाइज इफ ऐसा होता है तो ये जो फाइट है ये ज्यादा लंबी बिल्कुल नहीं चलेगी। बहुत ज्यादा से ज्यादा सैम विल्सन डूम को 2-3 पंचेस या किक्स ही रसीद कर पाएगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यार इससे ज्यादा इसकी औकात ही नहीं है। हाँ हमारे ओल्ड कैप्टन होते तो ही कैन डू दिस ऑल डे, बट सैम विल्सन इतना भी स्ट्रांग नहीं है। इतना क्या मतलब, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पर। तो उनके लेवल के हिसाब से उन्हें भी हाँ आरडीजे को छूने छाने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन उनके हिसाब से ही मिलेगा। और भाई फाइनली आज की फाइनल अपडेट आ चुकी है। वेल स्पाइडरमैन 4 नो वे होम से भी बहुत बड़ी एक मल्टीवर्सल मूवी होगी, ये तो तुम्हें पता ही था। प्लस अब तो इसमें वेनम का आना भी कंफर्म हो चुका है। लेकिन पहले मार्वल चाहता था कि स्पाइडरमैन 4 एक स्ट्रीट लेवल मूवी हो जिसमें कि उसका टीम अप डेयरडेविल के साथ कराया जाए, बट इसमें आ गई एक प्रॉब्लम ये थी कि सोनी चाहता था कि स्पाइडरमैन 4 नो वे होम से भी बिगर मल्टीवर्सल मूवी हो। और भाई फाइनली जब इसकी रिलीज डेट अनाउंस हुई जो कि डूम्सडे के जस्ट 3 महीने बाद है और अभी डिले होने की रिपोर्ट्स हैं, तो इससे ये क्लियर हो गया कि मार्वल चाहे या ना चाहे स्पाइडरमैन 4 स्ट्रीट लेवल हो ही नहीं सकती, उसे मल्टीवर्सल होना ही पड़ेगा। बिकॉज स्पाइडरमैन 4 के रिलीज के टाइम ऑलमोस्ट मल्टीवर्स सागा का फिनाले चल रहा होगा। ऐसे में ज्यादातर मूवीज एंड शोज जो भी 2026 और 7 में आएंगे वो मल्टीवर्सल ही रहेंगे। सो स्पाइडरमैन का डेयरडेविल के साथ क्रॉसओवर वाला जो प्लान है वो मार्वल ने बचा कर रखा है स्पाइडरमैन 5 के लिए। देखो डेयरडेविल बॉर्न अगेन नेक्स्ट ईयर मार्च में आ रही है एंड उसके खत्म होते होते किंगपिन कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क का मेयर बनने के साथ साथ और भी ज्यादा पावरफुल भी हो जाएगा और अपनी इसी पॉलिटिकल पोजीशन का यूज करके वो न्यूयॉर्क में विजिलेंटी लॉ लगा देगा जिसके अकॉर्डिंग मास्क लगाने वाले सुपर हीरोज वो एक तरह से न्यूयॉर्क में इलीगल माने जाएंगे। तो ऑब्वियसली इससे डेयरडेविल और स्पाइडरमैन जैसों को बहुत प्रॉब्लम होगी और ऐसा करके किंगपिन अपने अंडरग्राउंड क्राइम एम्पायर को और भी बढ़ाएगा और भी एक्सपैंड करेगा। बेसिकली न्यूयॉर्क में किंगपिन के लिए 3 ही सबसे बड़े खतरे हैं, एक तो डेयरडेविल, दूसरा है पनिशर एंड द थर्ड वन इज न्यू फॉर हिम जो कि है पीटर पार्कर। बाय द वे ऐसी र्यूमर्स भी सुनने में आ रही हैं कि स्पाइडरमैन का एक बहुत ही शॉर्ट कैमियो भी हो सकता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन में। ऑल्दो इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये सिर्फ एक र्यूमर है। बट डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बाद जब मल्टीवर्स और 616 नॉर्मल हो जाएंगे तो पीटर स्पाइडरमैन 5 में अपनी नॉर्मल लाइफ, अपनी कॉलेज लाइफ पर फोकस करेगा एंड वहां पर उसका अगला जो चैलेंज होगा वो कोई मल्टीवर्सल विलन नहीं होगा बल्कि वो होगा स्ट्रीट लेवल विल्सन फिस्क एके किंगपिन। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इफ डेयरडेविल बॉर्न अगेन में स्पाइडरमैन के कुछ रेफरेंसेस सुनने को मिले, उसका नाम सुनने को मिले, तो पक्का इनका क्रॉसओवर स्पाइडरमैन 5 में होगा ही होगा। एंड अगर पीटर पार्कर का कैमियो ही हो जाता है बॉर्न अगेन में तब तो भाई 200% ये अपडेट सच ही साबित होगी। एनीवेज सो इन अपडेट्स के बारे में आपका जो भी कहना है, आपके जो भी विचार है तुरंत ही मुझे कमेंट करके बता दो। इसके अलावा गाइज वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल कर लो सब एंड नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली MCU एंड DC अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।